थे उस नोट्स को हम लोग और आज आगे डिस्कस करेंगे। तो 2 आइसोमर्स हमने स्ट्रक्चरल का बता दिया। अब हम लोग आगे देखेंगे आपका फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, आगे हम लोग आज पढ़ने वाले फंक्शनल आइसोमर्स किसे बोलोगे। तो ध्यान रखना है, फंक्शनल आइसोमर्स हमारा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें कि हमारा फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज कर देना। ठीक है, क्या करना है, टू चेंज द फंक्शनल ग्रुप। ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन विच देयर इज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, मतलब टू चेंज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, टू चेंज द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देना, लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, टू चेंज द फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप होंगे जो हमारा फंक्शनल आइसोमर शो कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखाते हैं एक CH3 CH2 और COH। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोपेनल। ठीक है, एल्डिहाइड। हम लोग इसको ऐसे भी कोई लिख सकते हैं, कैसे देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये दोनों में हमारे क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड। ठीक है ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ हमारा एल्डिहाइड है, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये कीटोन। तो ये दोनों आपस में फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलोगे हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसे बोलोगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो कौन कौन से हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो शो कर सकते हैं फंक्शनल आइसोमर, तो एक एक करके हम लोग लिखाते हैं थोड़ा, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान रखना है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड जो होगा वो शो कर सकता है किसके साथ, तो कीटोन के साथ। एल्डिहाइड किसके साथ, कीटोन के साथ, या कीटोन हमारा एल्डिहाइड के साथ, ये दोनों आपस में शो कर सकते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, फिर आपका एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल्स आपका शो कर सकता है किसके साथ, ईथर के साथ। ठीक है, हम लोग सारे एग्जाम्पल लिखेंगे एक एक करके। इस एल्डिहाइड कीटोन का आपका दे दिए, अब एल्कोहल और ईथर भी आपस में शो कर सकते हैं। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड हमारा। ठीक है, एसिड हमारा किसके साथ शो कर सकता है, तो एसिड हमारा स्टर के साथ भी हमारा शो कर सकता है। तो ये तो 3 हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, 3 हमारा बेसिक हो गया, और हमने नोट करके लिखाए थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को भी हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे एज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसे भी हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में रखेंगे। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ऐसे हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड, ये भी क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। उसके बाद हमारा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल और फेनॉल आपस में, ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स शो करेंगे। ठीक है, तो इतने हमारे ग्रुप है जो हमारा शो कर सकते हैं क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे हम लिखे करके एग्जांपल लेते हैं कि अल्कोहल फिनॉल कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मान लेते हैं ये फिनॉल है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल OH, और यहाँ पे हमने मान लेते हैं ग्रुप लगा है CH3, ये हमारा फिनॉल ही है। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज़ को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, CH2OH। तो ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल, फिनॉल का ही डेरिवेटिव है फिनॉल, और ये क्या हो गया, सिंपल एल्कोहल, ये फिनॉल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि फिनॉल हमारा एराइल ग्रुप से बेंजीन से जो लगा रहेगा OH, वही हमारा बोलोगे फिनॉल होगा। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल क्या, एलिफेटिक। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिफेटिक ओपेंचेन। तो ये हमारा हो गया सिंपल एल्कोहल बोलोगे, ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। ये दोनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना है आपको। ये हो गया आपका फंक्शनल आइसोमर्स, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। ठीक है, और भी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमारा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन्स भी आपको बता दी, जैसे ये 1 2 3, ये हो गया 3 डिग्री एमीन। यदि हम लोग 2 डिग्री बनाओगे तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री, और यदि 1 डिग्री बनाओगे तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, इसको ट्रीट करना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपको ट्रीट करना। तो ये भी हमारा क्या शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये भी हमारा हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर हम लोग और लगाते हैं कि एसिड CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एसिड है। इसको कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप, बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमारा एस्टर। तो ये दोनों भी क्या होगा, फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंट है। ठीक है, तो इसे बोलोगे हमारा सिंपल
फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इतने कंपाउंड हमारा ध्यान रखना है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि यदि फंक्शनल ग्रुप का ही चेंज कर दिया आप, यदि फंक्शनल ग्रुप का ही चेंज कर दिया तो इसे क्या बोलोगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसे बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हम लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो इसके और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सिंपल इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामर्स किसे बोलते हैं? तो ये भी हमारा मेटामर्स आसान सा ही टॉपिक है। देखिए, मेटामर्स बोलेंगे सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एराइजेज। ठीक है, एराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अराउंड ए बाइवेलेंट और बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, अराउंड ए बाइवेलेंट। ठीक है ना, जिसका वैलेंसी 2 होंगे, अराउंड बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड आपको नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप को क्या करना है? चेंज कर देना। उसे बोलोगे मेटामेरिज्म। इस प्रोसेस को इसे बोलते हैं मेटामर्स। जैसे कौन कौन से पहले समझते हैं कि वाइवेलेंट किसे होंगे? तो वाइवेलेंट में जिसका वैलेंसी 2 होगा, जैसे हम लिख रहे हैं ईथर। ठीक है, तो ईथर के पास भी हमारा 2 वैलेंसी, इधर भी आर होते थे, इधर भी क्या हो गए? आर। तो 2 वैलेंसी खाली, इधर कोई सा भी आर लगा सकते हो। फिर आपका कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी हमारा कुछ भी लगा सकते थे। फिर हमारा एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी हमारा कुछ भी ग्रुप लगा। तो इसे क्या बोलोगे? बाइवेलेंट, 2 वैलेंसी खाली। और भी लिख सकते हैं, तो हाँ और भी लिख सकते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद हमारा एन। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और एन, उसके बाद सी डबल बॉन्ड एस। हाँ, यहाँ भी हो सकता था ऐसे। तो ये सब ग्रुप कैसे होते हैं? जो हमारा बाइवेलेंट होते हैं। यहाँ पे हमारा 2 वैलेंसी खाली है सबका। ठीक है, अब आते हैं ट्राइवेलेंट वाला। तो ट्राइवेलेंट वाला तो हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन 1 2 3, यहाँ हमारा आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, 3 वैलेंसी हमारा खाली यहाँ होते, 3 वैलेंसी खाली होते। ठीक है, सिमिलरली ऐसे फॉस्फोरस का भी बता सकते हैं आप। तो हमारा ऑर्गेनिक में तो हमारा बेसिकली हमारा जो होगा नाइट्रोजन के कारण हमारा ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कि हमारा 2 या 2 से ज़्यादा वैलेंसी जिसका खाली होंगे, उसमें जो आइसोमेरिज्म शो करने वाले हैं, मतलब उसके अराउंड नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या करना है? चेंज कर दोगे। तो उससे जो आइसोमेरिज्म एराइजेज होगा उसे बोलोगे मेटामर्स। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं CH3 ईथर। ठीक है, CH3 CH2 ओ CH3, कोई ऐसे लिख रहे हैं, ये हमारा ईथर है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? ईथर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 ओ CH2 और CH3। आपको चेक करना है कि ये हमारा बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके अराउंड, इसके पहले इधर क्या लगा था? प्रोपाइल। इसके पहले क्या लगा था? प्रोपाइल। इधर क्या लगा है? मिथाइल। ठीक है, लेकिन अब देख करना है कि अब क्या लगा? अब इधर लग गया आपका क्या? ये हमारा क्या हो गया? इथाइल। ठीक है, ये हमारा हो गया इथाइल, और ये भी हमारा क्या है? इथाइल। मतलब नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड ऑक्सीजन क्या हो गया? चेंज। पहले था प्रोपाइल मिथाइल, अब क्या लग गया? इथाइल और इथाइल। मतलब नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप का नेचर आपने बदल दिया। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को सेम रखना है। ठीक है, तो इसे बोलोगे आप, ये दोनों आपस में क्या होगा? ये दोनों आपस में हो जाएंगे मेटामर्स। ठीक है, ये दोनों आपस में है मेटामर्स। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, तो देखो CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 और CH3, ये हमारा क्या है? कीटोन। और हम लोग लिख सकते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 ठीक है, ये हमने लिखा। अब बोलो कि ये हमारा पहले क्या था? कीटोन। इसका भी डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते। इसके पहले क्या लगा था बताओ? इसके पहले हमारा लगा है इथाइल। ठीक है, इधर भी क्या लगा है? इथाइल। लेकिन अब बताओ नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप बदल गया है, सेम है। इधर बोलोगे सर इधर अब लग चुका है मिथाइल, इधर क्या लग गया? प्रोपाइल। ठीक है, इधर क्या लग गया? प्रोपाइल। तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या होगा? अराउंड डाइवेलेंट कीटोन के हमारा अराउंड नेचर चेंज कर दिया। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में मेटामर्स भी शो करेंगे। ये दोनों आपस में मेटामर्स भी शो करेंगे। अच्छा, एक हमारा एक फंक्शनल ग्रुप और भी ये शो कर सकते हैं। कौन सा? पोजिशनल। क्योंकि पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 3 पे था, अब इसे फंक्शनल ग्रुप का 2 पे। तो ये मेटामर्स भी शो करेंगे और आपका
पोजिशनल भी शो करेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स भी शो करेंगे, ठीक है, पोजिशनल आइसोमर्स भी शो करेंगे, ठीक है। और जैसे देखते हैं हम लोग कि आपका दिया हुआ है 3 डिग्री एमीन, ठीक है, ये 3 डिग्री, फिर आपका ये 2 डिग्री, फिर हमारा 1 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों भी आपस में क्या होगा, अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन आपस में बताया क्या शो करेगा, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप हमारा अराउंड है, ट्राइवलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या आपको चेंज करना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा बताओ अल्काइल ग्रुप कौन कौन सा था, एक था हमारा CH3, एक हमारा क्या होगा CH3, एक हमारा क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा CH2 और CH3, ये हमारा CH3, ये हमारा, ठीक है। लेकिन आपको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप को सेम रखना है, ठीक है। तो ये तीनों तो आपस में क्या शो करेंगे, तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है, तीनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है। लेकिन हम, ठीक है, तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, मेटामर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, मेटामर्स नहीं बोलना, क्योंकि मेटामर्स में नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड ए वाइवलेंट या ट्राइवलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड चेंज करना। तो ये तो आपको ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपको ट्रीट करना। लेकिन इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 डिग्री एमीन है तो 3 डिग्री एमीन ही आपको सोचना है, ठीक है। 3 डिग्री एमीन है तो 3 डिग्री हम लोग सोचते हैं, लेकिन 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 3 और बचा है, ठीक है, ऐसे करके हमने लगा दिया। तो बताओ इसमें हमारा क्या बोलोगे, इधर नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या था, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है हमारे इधर। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम रखना है, सेम रखना, ठीक है। तो हम लोग और भी आगे देखते हैं इसको। देखो इसमें हमारा यहाँ दूसरे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ऐसे ही हमारा दिया हुआ नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। तो 1 2 3 1 2 3 1 टोटल हमारा 9 कार्बन है, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 डिग्री एमीन है तो 3 डिग्री आपको रखना, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बताओ, तो ये तीनों पहले नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या था, प्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपाइल, अब क्या हो गया ब्यूटाइल प्रोपाइल इथाइल। तो ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर्स होंगे, तो ये दोनों आपस में मेटामर्स हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में मेटामर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को भी सेम रखना ही है, ये नहीं कि फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, फंक्शनल ग्रुप को सेम रखना है, लेकिन नेचर ऑफ ओनली क्या बोलोगे, अल्काइल ग्रुप ही चेंज अराउंड है वाइवलेंट और ट्राइवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड आपको चेंज कर देना, ठीक है। तो ये था हमारा क्या मेटामर्स। अब एक हमारा और बेसिक सा क्या बचा है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ध्यान रखना रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमारा कौन सा शो करेंगे, देखो तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमारा एल्कीन, ठीक है ना, जितने भी एल्कीन है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमारा एल्कीन शो करता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो जितने भी एल्कीन है वो आपस में रिंग चेन बनाते हैं, किसके साथ, साइक्लो एल्केन के साथ। जैसे हम लोग लिख रहे हैं एक फार्मूला C4H8, ठीक है, C4H8। तो आपको इसे बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो जब भी हमारा एल्कीन दिया रहेगा, ठीक है, जब भी हमारा एल्कीन दिया है तो आप एल्कीन को जैसे C4H8 तो कोई ऐसे बना ही सकता है, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या होगा, इसका फार्मूला C4H8 है, ठीक है, इस हमारा C4H8 आ गया आपका, ये हमारा C4H8 है, ठीक है। तो कोई तो नॉर्मल एल्कीन बना ही सकता है, लेकिन ये फार्मूला के साथ एक और भी हमारा बन सकता है, क्या 4 मेंबर का साइक्लिक रिंग बन सकता है, इसका भी फार्मूला क्या होगा C4H8। तो ये दोनों, ये हमारा क्या है ओपन चेन है, ये हमारा क्या बन गया क्लोज चेन। तो ये दोनों भी आपस में क्या है आइसोमेरिज्म है, लेकिन इसे बोलोगे अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये हमारा चेन है, ये हमारा क्या बन गया रिंग, मैंने ओपन चेन हमारा किस में चला गया क्लोज चेन। तो ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, तो जितने भी एल्कीन होगा, जितने भी एल्कीन होगा उस किसके साथ शो करेगा, वो आपस में साइक्लो एल्केन, ठीक है ना, वो साइक्लो एल्केन के साथ हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक, ठीक है ना, मतलब पूरा आपको इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन करा है वो आप जेई का PYQ, एडवांस के PYQ या नीट का PYQ आपको जाकर सॉल्व करना है,
ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें हो सकता है आप बनाइएगा तो आपको डाउट आएगा, तो उसको हम यहीं पे पहले 1-2 क्वेश्चन से आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग का क्या बचा हुआ है, टॉटोमर्स, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टॉटोमेरिज्म, लेकिन आपको पता है कि टॉटोमेरिज्म पढ़ने के पहले हमको पूरा जीओसी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग रेजोनेंस का बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट बात करेंगे, कैसे हमारा इनोलेट से कैसे हमारा कीटोन से इनोल बनाएंगे, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तभी हम लोग इतना तक ही बात करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एक हमारा क्वेश्चन हम लोग आपको देते हैं बनाने के लिए, 1 और 2, 2 2 4 और एक आपका हो गया 5 और एक 6, ठीक है। तो C4H6 एक आपका फार्मूला दिया, ठीक है ना। ऐसे करके जेई में क्वेश्चन बनते हैं, या और भी क्वेश्चन मॉड्यूल में आप बनाएंगे तो मिलेगा। आपको निकालना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है ना। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर फार्मूला, ठीक है ना, फॉर C4H6 दिया हुआ आपका, इससे कितना नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे वो आपको बताना है काउंट करके, ठीक है। C4H6 से कितना बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रखना, जब भी ऐसे करके क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना, पहले तो देखना होगा कि क्या हमारा ये जो फार्मूला दिया है क्या एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का है, या आपको सिंपल पता करना होगा क्या इस कंपाउंड से या इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड है भी या नहीं, पहले तो ये पता करना है। यदि है पाई बॉन्ड तो कितना पाई बॉन्ड, मैंने हाउ मच पाई बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा बात करोगे क्या इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या कोई रिंग भी बनेगा या नहीं बनेगा, ये सोचना है, ठीक है। ये यदि हम लोग सोच लेंगे तो थोड़ा सा हमारा क्या होगा, सोचने का कैपेसिटी वाला, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको सोच के बैठाना पड़ेगा। C4 का ऐसे बनाओगे 1 2 3 4, फिर ऐसे करके बनाओगे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ सोचोगे, एक बार डबल, तुमको पहले पता चला कि क्या इसमें कितना डबल बॉन्ड है, नहीं है। इसके लिए हम लोग टॉपिक्स क्या पढ़े हुए हैं बताओ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए सीखेंगे हम लोग। तो ये आप लोगों को पहले से बता दिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कभी निकालना होगा तो क्या करना होगा बताओ। तो डिग्री ऑफ DO निकालने के लिए सीधा बोलोगे नंबर ऑफ कार्बन +1 -x/2, मतलब हाइड्रोजन होगा तो x/2 -h/2, हाइड्रोजन होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन/2, प्लस नाइट्रोजन होगा तो n/2, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं करना है। तो ये पूरा टॉपिक हम आप लोग को पहले से बता दिए थे, तो यहाँ पे उसका काम पड़ेगा। तो हमारा क्या दिया है बताओ, C4H6 है, तो C4H6 से पहले क्या निकाल लोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, कितना आएगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 +1 माइनस क्या करोगे 6/2 मतलब 3, तो 4 + 1 5 -3, तो कितना आ गया 2। अब कहीं भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यदि 2 आ गया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपके कंपाउंड में या तो 2 के 2 क्या रहे होंगे, पाई बॉन्ड रहे होंगे, मतलब 2 के 2 हमारा पाई बॉन्ड रहा होगा, या तो हमारा 2 रिंग रहा होगा, ठीक है, या तो हमारा क्या सोचोगे, एक पाई और एक क्या रहा होगा, एक पाई + एक रिंग होगा। यही 3 केस बनेंगे, तो आपको इसी तीनों से हेल्प से आपको सोचना है। तो C4H6 का हम लोग पहला केस बनाते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन, तो हम लोग पहले ऐसे बना सकते हैं कि सर देखिए ये हो सकता है हमारा C4H6, एकदम हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड देखो आ गया। और बना सकते हैं, तो और बना सकते हैं, देखो ये C4H6 हो गया, तो 2 पाई बॉन्ड वाला तो ये बन सकता है। और कोई केस बोले, हाँ और कोई केस बन सकता है, जैसे देखो इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है ना, बोले और कोई केस, बोले हाँ और कोई केस बन सकता है, कैसे देखो ये हो सकता है, ठीक है। 4 ही कार्बन रखना, 1 2 3 4, सबका फॉर्मूला देखो यही है। तो हम लोग 2 पाई बॉन्ड वाला 4 कैसे बनाए, और तो कोई कैसे नहीं। अब इसको यहाँ पे लगाओ वही आ जाएगा, बीच में लगाओ तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 पाई बॉन्ड वाला केस। अब क्या सोचना है, 2 रिंग वाला केस, ठीक है। तो 2 रिंग वाला, तो हमारा रिंग कहाँ से बनेगा, 3 से ही, तो ये 3 का रिंग बन गया, एक का हमारा ये बन गया 4। और कोई केस, तो और कोई केस बन नहीं सकता इससे, 4 का बनाओगे, ठीक है, 4 का बनाओगे तो C4H6 ये बन जाएगा बस, ठीक है, 4 का, और तो कोई केस बनेगा नहीं, ठीक है। और हम लोग आते हैं कि 2 रिंग वाला, अच्छा 2 रिंग होना चाहिए, ठीक है, 2 रिंग होना चाहिए। तो 2 रिंग वाला तो हम लोग नहीं भी बना रहे, हम लोग क्या बना रहे, 1 रिंग 1 पाई, ठीक है ना, 1 रिंग वाला, तो एक हमारा ये बना दी, 1 पाई बॉन्ड हम लोग लगाना है, तो या तो ये ऐसे बना सकते हैं, या तो क्योंकि DU हमारा टोटल 2 होना चाहते हैं, इसमें DU कितना, 1 पाई 1 रिंग 2, इसमें हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, हो सकता है ये डबल बॉन्ड को बाहर ही रख दे। और कोई केस, तो हाँ और कोई केस बना सकते हैं कि इसको यहाँ पे रखे, इसको यहाँ पे,
तो 3 मेंबर से हमारा ड्यू, ये सबका ड्यू कितना है 3। 4 मेंबर वाले को बनाओगे तो इसमें अभी ड्यू 1 ही है, अभी बनाओगे एक पाई बॉन्ड लगा दोगे तो ड्यू हो गया हमारा कितना 2, एक पाई बॉन्ड एक हमारा रिंग। और यदि कहीं भी लगाओगे तो सेम केस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक पाई और एक रिंग वाला। अब एक सोचा हमारा क्या 2 रिंग वाला बचा हुआ, तो 2 रिंग वाला हमारा एक रिंग ये एक और ऐसे मिला दो, तो ये हो गया हमारा 2 रिंग वाला भी। एक हमारा ये रिंग बन गया, एक हमारा रिंग ये बन गया, नंबर ऑफ कार्बन में सेम है, फार्मूला भी सेम है। तो टोटल कितना बना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब इसमें टोटल कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे स्ट्रक्चरल, तो टोटल नंबर ऑफ 9 बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप जब करिएगा तो आपको मॉड्यूल में या आपको हर जगह मिलेगा। बाद बाकी इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो हमको नहीं लग रहा कि उसमें आपको डाउट करेगा बनाने के टाइम। ठीक है, उसके बाद आपको डाउट नहीं होंगे बनाते टाइम। फिर भी 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, ये दिया है OCH3 एनिसोल दिया, ठीक है ना, ये आपका एनिसोल दिया है। इससे बताना है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको काउंट करना है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हमारा इसको एक तो हमारा ये हो ही गया, एक हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा OH, ये हमारा हो जाएगा CH3। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और बता सकते हो तो हाँ सर, और भी बता सकते हैं। क्या हो सकता है इस OH को हम लोग उठाकर मेटा पे लगाते हैं, ये भी हो सकता है। और हम लोग कहाँ लगा सकते हैं बताओ, तो इस OH को हटाकर हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, CH3 पे भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन सकता है। क्या और कोई केस बन सकता है? अच्छा, ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर्स होगा बताओ, तो ये दोनों आपस में क्या बोलोगे मेटामर्स, क्योंकि नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप हम लोग, अच्छा मेटामर्स नहीं, क्या बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि हमारा इसमें क्या बोलोगे। ठीक है, अच्छा मेटामर्स भी बोल सकते हो क्योंकि हमारा नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या हो गया चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोलोगे फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया चेंज। यहाँ पे क्या बोलोगे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे ईथर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। मेटामर्स नहीं बोलेंगे, मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप को सेम रखना था। ठीक है, ये आपस में क्या हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, ये दोनों आपस में फंक्शनल। अच्छा, ये तीनों आपस में क्या हो गया, तो ये तीनों आपस में हो जाएगा पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, ये तीनों आपस में हो जाएंगे पोजिशनल आइसोमर्स। तो ये टोटल कितना पॉसिबिलिटी बना, तो टोटल हमारा 4 पॉसिबिलिटी बन गया एनिसोल का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो 4 आइसोमर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आपको वहाँ पे बनाने के लिए अभ्यास करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब इसके जस्ट बाद क्या स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।